कि जहाँ भी उनका खेत हो तो पहले सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, यानी मृदा का परीक्षण करवाना चाहिए। फास्फोरस हो गया या पोटास हो गया, इनकी एक वैल्यू निकल के आती है। अगर इनकी वैल्यू आपके खेत में सॉइल में कम है तो उनकी वैल्यू को बराबर करवाना ही प्रथम प्राथमिकता होती है। यदि आपके खेत में फास्फोरस की कमी नहीं होगी तो पौधा आपका बढ़िया मजबूत रहेगा, हवा भी उसका उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और फिर इसके बाद जैसे आज अपने कृषि पटारा के दर्शकों को हम एक ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर से मिलाना चाहते हैं जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और जिस कॉलेज में हम खड़े हुए वो है श्याम राघवेंद्र डिग्री कॉलेज कृषि महाविद्यालय। हमारे साथ जो प्रोफेसर है वो हमें किसानों के हित से संबंधित कुछ जानकारियाँ देंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ बुंदेलखंड का जो किसान है उसकी जो मिट्टी है वो किस तरह की मिट्टी है और किसानों को क्या करना चाहिए कि अपनी इस मिट्टी से ज़्यादा से ज़्यादा उपज और उत्पादन प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ का किसान मेहनत कश तो है, देखने में आता है किसान बराबर मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मेहनत करता है उसका लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। आखिर कहाँ कमी रह जाती है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके संबंध में आज जो प्रोफेसर है वो हमें जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिवा पस्तूर है। मैं श्याम राघवेंद्र डिग्री कॉलेज में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का प्रवक्ता हूँ और लगभग 4 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ सर। जी, आज इस क्षेत्र में आप 4 साल से काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या देखा, किस तरह की सॉयल यानी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है? जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो ब्लैक सॉइल, एक रेड सॉइल, काली मृदा और लाल मृदा। जी। तो जो काली मृदा होती है, जो अधिकांशतः कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में कपास तो होता नहीं है, नहीं बाकी होता है। गेहूँ है, मटर है, सरसों है, ये आदि जो फसलें हैं, इनके लिए भी उपयोगी मानी जाती है। और जो रेड सॉइल है, ये अधिकांशतः मूंगफलियों के लिए, आलू के लिए, इनके लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है। बशर्ते किसान, बुंदेलखंड का किसान जो है, वो एक नियम के अनुसार और जो है मेहनत तो करता है, लेकिन जो नियम के अनुसार जो खेती करनी चाहिए, एक मतलब वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार खेती करनी चाहिए, उस प्रकार से खेती नहीं करता है। जी, तो आज आप अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए क्या मैसेज देंगे जिससे उनका उत्पादन बढ़े, उनकी जो लागत है वो कम हो और अच्छा लाभ उन्हें मिल सके? जी, जी। तो मैं बुंदेलखंड के किसानों के लिए पहली प्राथमिकता तो उनके लिए ये कहूँगा कि जहाँ भी उनका खेत हो तो पहले सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, यानी मृदा का परीक्षण करवाना चाहिए। जी। मृदा परीक्षण करवाने के उपरांत ही आपको ये जानकारी लग पाएगी कि आपकी सॉइल में है कौन-कौन से एलिमेंट्स की कमी है या कौन-कौन से एलिमेंट्स विद्यमान हैं। जी। इसके हिसाब से ही या जो है किसान को करना चाहिए। और जैसे कि टेस्टिंग कराने की और भारत सरकार भी कहती है, मोदी सरकार भी कहती है, सभी भाजपा सरकार भी कहती है कि जितने भी किसान हैं उनके खेतों की जो है टेस्टिंग करवाओ। और अधिकांश किसानों को टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये जानकारी लग जाए कि ये हमारे जो खेत हैं उनमें एलिमेंट्स की कमी है या नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो 3 जो एलिमेंट हैं आपके, और एलिमेंट तो जैसे ही मालूम चल जाता है कि जैसे अपन टेस्टिंग करा लेते हैं, टेस्टिंग कराने के उपरांत ही अपन को जानकारी लग जाती है कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। जी। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करना ही किसान का पहला दायित्व बनता है, जी। जिसकी वजह से ही आपका जो फसल आप बो रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी अधिकाधिक होगा। जी। जैसे कि फास्फोरस हो गया या पोटास हो गया, इनकी एक वैल्यू निकल के आती है। अगर इनकी वैल्यू आपके खेत में सॉइल में कम है तो इनकी वैल्यू को बराबर करवाना ही प्रथम प्राथमिकता होती है, जिससे कि जो आपका फसल है, जो आपकी उसका जो बीज होता है वो अच्छी तरह से अंकुरण हो सके और उसमें अधिकाधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। सबसे पहला तो आपने कहा जाँच। जी। जाँच इस क्षेत्र में किसान कहाँ करवा सकता है? जी, जाँच जो है अपने झांसी में भी होती है और यहाँ मऊरानीपुर में भी लगभग 1 माह के बाद यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो मऊरानीपुर में भी जो है मिट्टी की जाँच होना प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी आपने बताया एनपीके। जी। 3 चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं जी, मुख्य जी। रूप से। जी, जी। अब किसान को कोई पता लग गया कि फलाँ चीज़ की इसमें कमी है, जी। उसे दूर कैसे करेगा और क्यों ज़रूरी है दूर करना? जी, इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आपको बताया कि मेजर एलिमेंट एनपीके, यानी जैसे नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का मुख्य जो वर्क होता है, मुख्य जो कार्य होता है वो होता है पौधे की बढ़वार करना, यानी पौधे की वृद्धि करना। उस वो पौधा जब बढ़ता है, यदि नाइट्रोजन आपके खेत में अवेलेबल नहीं है या जितनी पौधे को परसेंटेज नाइट्रोजन चाहिए है उतनी परसेंटेज यदि आपके खेत में नहीं है तो आपका पौधा जो है वो बौना रह जाएगा। बौना यानी छोटा सा रह जी, जाएगा। जी, जी। जितना उसकी लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई पे ग्रोथ नहीं कर पाता ठीक है। है।
अब नेक्स्ट आप बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का एक ही वर्क रहता है कि पौधों की जड़ों को मजबूत करना। अच्छा। जैसे कि कोई तेज़ हवा आती है, कभी आंधी आती है या तेज़ बारिश भी होती है, तो पौधा क्या होता है कि वो गिर जाता है। वो क्यों गिर जाता है? वो इसी रीज़न से गिर जाता है कि उसमें जो है फास्फोरस की कमी है, जड़ें मजबूत नहीं हो जड़ें पा रही। मजबूत नहीं हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। यदि आपके खेत में फास्फोरस की कमी नहीं होगी, तो पौधा आपका बढ़िया मजबूत रहेगा, हवा भी उसका उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और फिर इसके बाद जैसे आप बात करते हैं पोटास की, पोटाश। तो पोटास का एक वर्क जो होता है वो रहता है कि जो आपका फल जो है वो चमकदार हो, परिपक्व हो, पूर्ण भरा हुआ हो, वो पोटास का कार्य रहता है। यदि पोटास का, जैसे आपके खेत में पोटास की कमी पाई जाती है, तो 100% है, जैसे आपने चने की खेती देखी होगी, तो किसी किसी मतलब जो चने का जो फल होता है, तो किसी किसी में पूरा दाना भरा रहता है, लेकिन कोई कोई दाना ऐसा रहता है, इसे दबाने पर पट्टी की आवाज़ आती है, लेकिन उसमें दाना हाँ, नहीं होता है, मिलता है। बिल्कुल तो ये होता उसका है। एक मेन रीज़न है कि आपके खेत में जो है पोटास की कमी रह गई, इसलिए जो है आपका दाना परिपक्व नहीं हो सका। तो इन कमियों को दूर कैसे कर लेगा जी, किसान? इनका क्या डाले खेत में? जी, इनको कमी करने के लिए जैसे ऑर्गेनिक फार्म करनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक फार्म का मतलब जो है गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, इन चीज़ों का अधिकाधिक आपके खेत में प्रयोग करना चाहिए। राख भी होती है, जब अवशिष्ट पदार्थ भी जो होते हैं, ये अवशिष्ट पदार्थ एक जगह एकत्रित करते रहते हैं, वो एक खाद बन जाती है। वो खाद मतलब स्वयं ही उसमें पानी डालते रहते हैं और जो है कि वो सड़ जाती है, और अच्छी खाद यदि अच्छी तरह से सड़ चुकी है, तो फिर 100% वो खाद जो है आपके लिए तीनों जो है विद्युआओं का काम करेगी। आपकी नाइट्रोजन भी करेगी, फास्फोरस भी करेगी और पोटास का भी अच्छा, करेगी। यहाँ की कौन सी मिट्टी है जिस खेत में अपन है इस समय? जी, ये सर ब्लैक सॉइल है, ये काली मिट्टी कहते हैं इसे सर। इसके जो कण होते हैं, कणाकार जो होती है, इसके बहुत ही बारीक कण होते हैं। जी। इसमें जो है वायु का आना जाना बहुत सुगमता से हो सकता है, पानी का आना जाना सुगमता से हो सकता है, क्योंकि उनमें कोलाइडी कण बहुत अधिकाधिक पाए जाते हैं। जी। काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी अधिकाधिक होती है। ये ब्लैक सॉइल इसीलिए ब्लैक सॉइल होती है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। अधिकाधिक होती है। जो ह्यूमस का यही वर्क रहता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है निरंतर घूमता रहता है। मतलब इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस के जो पार्ट्स रहते हैं, वो पार्ट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहेंगे, और जब घूमेंगे तो 100% है इस मिट्टी को वो भुरभुरा बनाएंगे। वो भुरभुरा बनाएंगे तो आपकी जो जलधारण क्षमता है, जो वाटर लेवल क्षमता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी, वो अच्छी तरह से हो जाएगी। वायु का आना जाना सुगमता से हो जाएगा, और ये इसका मेन रीज़न होता है। ये अच्छा, तो ब्लैक जो सॉइल है। एनपीके आपने बताया, एक खाद भी एनपीके नाम का होता है, जी, जी। क्या वो इसीलिए बना हुआ है? जी, जी, हाँ, वो इसीलिए बना हुआ है, लेकिन उसमें जो है केमिकल भारी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। जी, जिसकी वजह से जो है सॉइल पर एक मतलब बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और लेकिन आगे चल के पड़ भी रहा है इसका। इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से देखा जा रहा है, एनपीके नाम की खाद तो यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जी, इस समय किसान सिर्फ डीएपी और उसके बाद यूरिया जी, की मारामारी मची हुई है। जी। तो क्या डीएपी कहीं न कहीं जो किसान यूज़ कर रहे हैं लाभदायक है, या बस एक होड़ चल रही है नहीं, यूज़ नहीं, करने केवल की? ये होड़ चल रही है। डीएपी लाभदायक केवल तत्काल रूप में ही केवल जो है लाभदायक है। बाकी आने वाला जो समय है, वो एक किस्म का ये मान लेते हैं कि वो बुरा ही समय मानेंगे। अच्छा। जी, क्योंकि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे, आप यदि ये केमिकल वाला ही आप यूज़ खाद करते रहेंगे, तो आज नहीं, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जो आपकी फसल का जितना भी मतलब प्रोडक्शन होता है, उससे भी 50% गिरावट में आ जाएगा। यानी कहीं न कहीं डीएपी एक साइड इफ़ेक्ट करने वाला खाद है। जी, जी, बिल्कुल है। जी। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले कुछ दशकों में नुकसान हो जी, सकता जी, है। बिल्कुल नुकसान होगा। इसीलिए सभी किसान भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी अपन मतलब कोई बीज या कोई मतलब फसल का तैयारी करते हैं, टिल्लेज करते हैं, कृषि क्रियाओं से करते हैं, तो उन्हें केवल ऑर्गेनिक फार्म पे ही डिपेंड रहना चाहिए। जी, और सॉइल यानी जो मिट्टी है इसकी निश्चित रूप से जाँच कराई हाँ, जाए, जाँच करानी चाहिए। तो जी। अच्छा उत्पादन जी, मिलता है। जी, 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 जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना, एक प्रोफेसर साहब बता रहे हैं किसान सिर्फ अगर मिट्टी की जांच करा लेता है तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन बढ़ सकता है, और खाद की भी संतुलित मात्रा में उपयोग करने की बात कही गई है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें कृषि पिटारा। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।